हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। आईबीएस की आप सब बहुत अच्छे से अपनी कंपटीशन की तैयारी करेंगे। आज हम लोग हिस्ट्री के ऑनलाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन को देखेंगे फ्रेंड्स, जो कि आने वाले जितने भी एग्जाम है सबके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम में शुरू करती हूँ। पहले क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। अंग्रेजी शासनकाल में 1813 तक प्रशासन एवं न्याय प्रणाली में जितने भी महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? राजस्व संग्रह बढ़ाना। भू राजस्व प्रथम बार कहाँ लागू की गई? वर्धमान एवं मिदनापुर जिले में 1762 ईस्वी में लागू की गई थी फ्रेंड्स। इजारदारी प्रथा में भूमि को कितने वर्षों के लिए नीलाम किया जाता था? तो 3 वर्ष के लिए। वारेन हेस्टिंग्स ने एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का गठन किया तथा नीलामी की अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया, जबकि 1777 ईस्वी में इसमें परिवर्तन कर किया गया। इसे वार्षिक बना दिया गया तथा इसकी देखरेख के लिए यूरोपीय कलेक्टर भी नियुक्त हुए। जॉन सॉर ने 1789 ईस्वी में भू राजस्व का अध्ययन करके एक नई भू राजस्व व्यवस्था लागू किया, अस्थायी बंदोबस्त प्रयोग के तौर पे। अस्थायी बंदोबस्त को सर्वप्रथम कब लागू किया गया? 1 मई 1793 ईस्वी को। अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? जमींदारों से। कॉर्नवालिस कोड किसे कहते हैं? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को। अस्थायी बंदोबस्त में कितने भूमि कर दिया जाता था? 10/11 भाग। अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था सर्वप्रथम बंगाल, बिहार, उड़ीसा प्रेसिडेंसी में लागू किया गया, जबकि बाद में इसे लागू किया गया उत्तरी मद्रास तथा बनारस में। भू राजस्व वसूलने की एक नई व्यवस्था महालवाड़ी कब लागू की गई? 1822 ईस्वी में। महालवाड़ी व्यवस्था अधिनियम के तहत उसे कहाँ लागू किया गया? गंगा के दावों में, पश्चिमी उत्तर प्रांत में, मध्य भारत के कुछ भागों तथा पंजाब में। लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में किसने महालवाड़ी व्यवस्था लागू किया था? हाल्ट मैकेंजी ने। थॉमस मुनरो तथा रीड की अनुशंसा पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई, मद्रास प्रेसिडेंसी में 1792 ईस्वी में। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत कंपनी कितने प्रतिशत भू राजस्व लेती थी? 33%। रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसने बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू किया? तो कैप्टन बेनगेट ने 1835 ईस्वी में। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि के मालिक कौन थे? तो किसान। रैयतवाड़ी व्यवस्था का संबंध कौन सा सही कथन को देखते हैं फ्रेंड्स। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। सरकार रैयत को पट्टे देती थी। कर लगाने से पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। 19वीं शताब्दी में जनसंख्या का भूमि पर अत्यधिक दबाव पड़ा, क्योंकि दस्तकारियों और ग्रामीण उद्योगों के विनाश के कारण। किस प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत रैयत को नकारा गया? सरकार को स्वेच्छापूर्वक भूमि अपने स्वामित्व में लेने का अधिकार था। किस भू राजस्व व्यवस्था ने जनता तथा शासन के मध्य घनिष्ठ संबंधों की स्थापना की? रैयतवाड़ी व्यवस्था ने। 19वीं शताब्दी में कृषकों की गरीबी का मुख्य कारण क्या था? भू राजस्व का बहुत अधिक निर्धारण। किन प्रदेशों में कंपनी ने स्वीकार किया कि भूमि पर कर को सकल उत्पादन के 1/3 भाग से अधिक नहीं किया जाना चाहिए? मद्रास प्रेसिडेंसी में। कृषकों के स्थायी ऋण ग्रस्तता का मुख्य कारण क्या था? ऋण पर ब्याज का ऊंची दर। अंग्रेजों ने देश के समृद्ध हथकरघा उद्योग को सबसे पहले उस समय गंभीर क्षति पहुंचाई जब बुनकरों को अपना माल निर्दिष्ट मूल्य पर बेचने का अधिकार बाध्य किया। किसानों को भूमि के हस्तांतरण की प्रक्रिया तीव्र हो जाती थी अकाल तथा अभाव की अवधि में। ब्रिटिश शासन के प्रथम कुछ दशकों के दौरान बंगाल में अधिकांश पुराने जमींदारों के पतन के क्या कारण थे? अधिकतम बोली लगने वालों को भू राजस्व वसूली के अधिकार देने के कारण। सूती वस्त्रों बुनकरों के कंकाल भारत के मैदान को बदरंग कर रहे हैं, यह कथन किसका था? तो विलियम बेंटिंक का। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। गोपाल हरि देशमुख को। किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? तो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को। किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? दयानंद ने।
पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? सत्यशोधक समाज का। शारदा एक्ट का संबंध है बाल विवाह निषेध से। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की? तो महात्मा गांधी ने। ब्राह्मणों के कर्मकांडीय सत्ता को समाप्त करने के लिए किसने गैर ब्राह्मणों को प्रशिक्षित किया? तो शाहजी महाराज ने। आत्मसम्मान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? E.V. रामास्वामी नायकर। पेरियार ने तमिल भाषा में किस नाम से रामायण की रचना की थी? सच्ची रामायण। नायर सर्विस सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? D.R. शिंदे। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी जी ने। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने प्रारंभ किया? तारकनाथ दास ने। प्रसिद्ध पुस्तक दास के पिटल के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स। बंगाल में प्रमुख रूप से जिस मध्यम वर्ग का उदय हुआ वह था जमींदार। मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी भूमि व्यवस्था को कहाँ लागू किया गया? बारामहल जिले में। अस्थायी बंदोबस्त में जमींदारों कितने वर्षों के लिए जमींदारी कितने वर्षों के लिए दी जाती थी? 10 वर्षों के लिए। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का निकृष्टतम पक्ष क्या था? भू राजस्व की वसूली के कठोर नियम, पुराने जमींदारों को बेदखल करके नई जमींदारों की नियुक्ति। भारत में नील की खेती को इस कारण ग्रामीण गुलामी कहा जाता था क्योंकि किसानों को इस बात के लिए बाध्य किया जाता था कि वह आवश्यक रूप से नील की खेती करे तथा आदेशित मूल्य पर बेचे। ब्रिटिश शासन के खिलाफ बंगाल के किसानों की प्रथम गंभीर प्रतिक्रिया थी 1859-60 में नील विद्रोह। वह यूरोपीय देश जिसने न तो भारतीय सूती माल पर भारी आयात शुल्क लगाया और न आयात प्रतिबंध लगाया था। हॉलैंड। भारत में यूरोपीय व्यापारियों ने किस व्यापार पर लगभग पूर्ण एकाधिकार की स्थापना की? आयात व्यापार पर। भारतीय उद्योग विशेषतः ग्रामीण उद्योगों के पतन का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण रेलवे का विस्तार था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका क्या कारण था? भारी उद्योगों का अभाव। ब्रिटिश काल में इंपीरियल प्रेफरेंस शब्दावली का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता था? भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। भारतीय के उद्योगों में प्रारंभ से ही अधिक हिस्सेदारी थी सूती कपड़ा उद्योग। नील उद्योग किसने भारी नुकसान पहुंचा था? नील उद्योग को तो कृत्रिम रंग की खोज से। रेतवारी क्षेत्रों में कृषि के मूल्य में काफी गिरावट आई क्योंकि भू राजस्व की दर कम थी। प्रथम बार कंपनी सरकार द्वारा किस चार्टर एक्ट में भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया? चार्टर एक्ट 1813। अंग्रेजों ने भारत में प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया? वेरी इंपॉर्टेंट, कलकत्ता में 1781 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा किया गया था फ्रेंड्स। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन ने 1791 ईस्वी में। प्राच्य विद्या के समर्थकों का मुख्य कौन थे? तो H.T. प्रिंसेप और विल्सन। शिक्षा के अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन था? लॉर्ड ऑकलैंड। पर भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड के डिस्पैच को। प्राथमिक शिक्षा पर प्रथम बार किस कमीशन की रिपोर्ट में जोर दिया गया? हंटर कमीशन। ये कब आया था फ्रेंड्स? हुआ मतलब 1882। लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर वुड डिस्पैच ने कहाँ पर विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया था? कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी में। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। वुड डिस्पैच के अनुसार कलकत्ता, मुंबई तथा मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1857 ईस्वी में फ्रेंड्स। विश्वविद्यालय के लिए कुलपति की नियुक्ति का सुझाव किस रिपोर्ट में दिया गया? सैडलर आयोग। भारत सरकार ने 1853 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसके सुझाव पर किया? राधा कृष्णन आयोग। महिला शिक्षा पर सरकारी स्तर पर पहली बार किसमें व्यवस्था की गई? तो वुड डिस्पैच। महिला शिक्षा की दिशा में प्रथम भारतीय प्रयास किसने किया? ब्रह्मा समाज ने। डेविड हेयर तथा अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? 1917 ईस्वी में। किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? D.K. कर्वे। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह भारत के किस भाग में प्रचलित है? दक्षिणी भारत, मद्रास प्रेसिडेंसी में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। उस समय के वो वायसराय थे फ्रेंड्स, 1916 ईस्वी में। डेक्कन एजुकेशन
सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? बाल गंगाधर तिलक। भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के प्रबल समर्थक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 ईस्वी में फ्रेंड्स, A.O. हीम द्वारा। 28 दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया? बम्बई में। उस समय अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया? वेरी इंपॉर्टेंट, दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। कांग्रेस के बारे में किसने कहा था कि वह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती जिसकी संख्या सूक्ष्म है? तो लॉर्ड डफरिन का यह कथन है फ्रेंड्स। कांग्रेस के बारे में किसने कहा था? कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्ण मरने में मदद कर सकूं। वेरी इंपॉर्टेंट, लॉर्ड कर्जन का यह कथन है। कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। 1887 में मद्रास में संपन्न तीसरा अधिवेशन था ये कांग्रेस का फ्रेंड्स। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? वेरी इंपॉर्टेंट, एनी बेसेंट थी। 1917 ईस्वी में इन्होंने अध्यक्षता किया था। कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। 1925 में कांग्रेस में जो 40वां अधिवेशन होता है उसकी ये अध्यक्षता की थी। कांग्रेस से सभी कौन से मतलब संबंधित नहीं है? तो सैयद अहमद खान कभी संबंधित नहीं रहे। कांग्रेस को किसने गंदी चीज तथा देशद्रोही संगठन कहा था? तो यह कथन लॉर्ड कर्जन का था फ्रेंड्स। किसने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया, अमृतसर अधिवेशन 1919 ईस्वी में। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? JB कृपलानी थे। किसने कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा दी? लाला लाजपत राय। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो लाला लाजपत राय। किसने कांग्रेस की योजना संस्था की संज्ञा प्रदान की? बिपिन चंद्र पाल। कांग्रेस के सम्मेलनों में 3 दिनों का तमाशा किसने कहा सम्मेलनों को? तो अश्विन कुमार दत्त ने। वेरी इंपॉर्टेंट। 1915 में बम्बई में कांग्रेस के 31वें अधिवेशन में एक गवर्नर ने भाग लिया था। वह गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड विलिंगटन। गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। अधिवेशन कब हुआ था? तो यह अधिवेशन फ्रेंड्स 1924 ईस्वी में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट। भारत के राष्ट्र स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाती है? सुझाव महात्मा गांधी जी का था। किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो यह कथन सर सैयद अहमद जी का था। यहाँ पर फ्रेंड्स हिस्ट्री के 1 लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग कवर कर चुके हैं। इसके आप लोग को हेल्पफुल लगा प्लीज फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।